अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, अगर आप वापडा के बिलों से मुकम्मल तौर पे जान छुड़ाना चाहते हैं तो मैं आपको एक सोलर सोल्यूशन दूंगा इस वीडियो में। व्यूअर्स, यकीनन आप बिजली के बिलों से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि ये किसी तरीके से इस बिजली के बिल से हमें निजात मिल जाए। बिजली के बिल से मुकम्मल तौर पे अगर आप छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। बहुत से लोगों के ये खदशात हैं कि सोलर सिस्टम का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। मैं आपके सामने पूरा एनालिसिस रखूँगा कि सोलर लगाने का कितना फ़ायदा है, कितना नहीं है और कब फ़ायदा है। यानी कि बहुत से लोगों ने सोलर लगाया हुआ है लेकिन वो इतना उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर रहे जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो मैं आपको तरीका बताऊँगा कि सोलर से आप मैक्सिमम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं और अपने बिलों से कैसे आप निजात हासिल कर सकते हैं। आप अपने बिजली का बिल बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं। आप अपने घर की जो वापडा के कनेक्शन को हटवा सकते हैं और अपनी बिजली खुद बना सकते हैं। इस कोर्स का एक्सपेंस जो है वो भी आप पूरा कर सकते हैं चंद ही महीनों में। ये सब कैसे पॉसिबल है और वो कैसे डिज़ाइन होगा, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने घर का लोड कैलकुलेट करना है। जो ज़रूरी लोड है वो आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये ज़रूरी लोड है। एक छोटा सा जब घर होता है, एक आम सा घर होता है जो 3 मरले का, 5 मरले का जो नॉर्मल घर होता है, उसकी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो पंखे, लाइट्स, मोटर और इसके अलावा फ्रिज, फिर एलईडी टीवी और आयरन। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लाजमन चाहिए। सर्दियों में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी और गर्मियों भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अलबत्ता एसी इसमें शामिल नहीं करते क्योंकि एसी की ज़रूरत आपको गर्मियों में पड़ती है और एसी एक एक्सपेंसिव आइटम है और हर घर में एसी नहीं लगा हुआ। कि अगर ये सारी चीज़ें आपके पास 220 वोल्ट्स वाली हों, यानी एसी हों, एसी का मतलब क्या है, 220 वोल्ट्स पे जो चलती हों, जो आमतौर पे आपके घरों में लगी हुई हैं 220 वोल्ट पे चलने वाली चीज़ें, वो अगर हों तो वो कितने वाट्स लेंगी? एक फ़ैन आपका 100 वाट्स लेगा, 80 टू 100 वाट्स। लाइट आपकी डिपेंड करता है आपने कितने वाट्स की लगाई है, आपका बल्ब कितने वाट का है। यानी आप 20 वाट्स पे चला रहे हैं, 25 वाट्स पे चला रहे हैं, 40 वाट्स पे चला रहे हैं, 60 वाट्स पे चला रहे हैं, लेकिन अमूमन हम इसके एवरेज एक लाइट के वाट्स 20 वाट्स रख लेते हैं। इसी तरह मोटर, ये भी डिपेंड करता है कितने हॉर्स पावर की है। आधे हॉर्स पावर की है, 0.5 HP की है, 1 HP की है, फिर इसके अलावा 2 HP की है। लेकिन अगर हम आधे हॉर्स पावर की बात करें तो ऑलमोस्ट 375 वाट्स के करीब वो कंज्यूम करती है और इसका इनिशियल टॉर्क भी होता है, उसको हम बाद में देखते हैं। आयरन जो है वो तकरीबन 1000 वाट्स के आसपास होती है। फ्रिज जो है वो भी साइज़ पर डिपेंड करता है कि कितने क्यूबिक फीट का आपका फ्रिज है। एक छोटे साइज़ का फ्रिज है, मीडियम साइज़ का है, लार्ज है या एक्स्ट्रा लार्ज है। लेकिन एक एवरेज साइज़ का जो फ्रिज होता है वो तकरीबन 180 वाट से लेकर 200 वाट्स के दरमियान में स्टेबल एसी वाट्स कंज्यूम कर रहा होता है। स्टार्टिंग में उसका एक जर्क होता है, हाई टॉर्क होता है, लेकिन उसके बाद वो इतने ही वाट्स पे आ जाता है। एवरेज साइज़ की बात हो रही है। फिर एलईडी टीवी जो है वो भी साइज़ पर डिपेंड करता है। जो जो साइज़ बड़ा होता जाएगा चीज़ों का, उनके वाट्स ज़्यादा होते जाएंगे, ज़्यादा बिजली खाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपकी 32 इंच की एलसीडी है तो वो 70-80 वाट्स पे अगर चल जाती है, तो अगर आप 40 इंचज़ में चले जाएंगे, 40-42, तो वो 100 वाट के करीब। उससे भी बड़ी एलसीडी होगी तो फिर 100 से भी ज़्यादा। यानी एवरेज इसके वाट्स हम 100 वाट्स रख लेते हैं। याद रखिएगा ये एसी वाट्स हैं, ये सारे डीसी वाट्स नहीं हैं। इन दो चीज़ों को आप एक वक्त में एक चला सकते हैं। अगर आप ये चलाते हैं 1000 वाट तो डेफिनेटली अगर आपकी कैपेसिटी टोटल 1000 वाट हो सोलर सिस्टम की, तो फिर 1000 वाट में सिर्फ एक आयरन ही चलेगी, इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं चलेगा। तो इन दोनों में से आपने हैवी लोड जो है वो एक वक्त में एक डाला जाता है। तो अगर आप ये सिस्टम पूरा चलाना चाहते हैं, डे टाइम में फ्री करना चाहते हैं, नाइट में नहीं डे टाइम में, तो आपको 3 किलोवाट का सिस्टम लगाना पड़ता है। 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया, ठीक है, और उसके साथ आपने 2 बैटरीज लगाई, ठीक है, और 4 पैनल्स लगाए हैं आपने। अब आप चाहे लॉन्जी कंपनी के अगर आप पैनल लगाना चाहते हैं तो आप हाइमो 5 भी लगा सकते हैं जो 540-545 वाट की कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप हाइमो 6 लगाना चाहते हैं तो वो 560 वाट से लेकर 575 वाट तक या 85 वाट तक
आपको हाइमो 6 मिल जाता है। यह आपका आया टोटल एक्सपेंस 4 पैनल के साथ। उसमें आप ये लोड मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये लोड डे टाइम में आप मैनेज कर रहे हैं, नाइट में आपको ये मैनेज नहीं हो सकेगा। क्यों? कि जो आपने ये 2 बैटरीज लगाई हैं ये डे टाइम में चार्ज नहीं हो पाएंगी, क्योंकि पैनल कम है, 4 पैनल हैं। और अगर आप पूरे के पूरे 1000 वाट जो 1200 वाट यहाँ कंज्यूम कर रहे हैं तो बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी, रात का बैकअप नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि रात का भी आपको कुछ बैकअप मिले चंद घंटों का, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, आपको बजाय 4 पैनल लगाने के 6 या 8 पैनल लगाने पड़ेंगे। अगर आप 6 पैनल लगाते हैं, 4 पैनल में आपका लोड मैनेज कर लें आप, और 2 पैनल से आप 2 बैटरीज चार्ज कर लें, तो फिर आपको नाइट बैकअप मिल सकता है। अब सवाल ये है क्या ये पूरी रात का बैकअप मिल जाएगा? नहीं, ये पूरी रात का बैकअप नहीं मिलेगा, क्योंकि देखें 1200 वाट है। और अगर आप कहते हैं नहीं रात को चलें, हमारा टीवी तो ऑन नहीं होगा, रात को तो हमारा सिर्फ फ्रिज ऑन होगा, 200 वाट्स यहाँ से लगा लेते हैं, रात को ये 2 चीज़ें भी ऑन नहीं होंगी, रात को हमारी सिर्फ 4 पंखे ऑन होंगे, तो 600 ये लगा लेते हैं, और लाइट्स भी तकरीबन ऑन नहीं होंगी, तो 600 वाट्स हमें यानी हमें तकरीबन हम मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप ये कहें कि 600 वाट्स, आप एसी पावर की बात हो रही है, एसी पावर अगर आपको इतना बैकअप, ये अगर आपकी रात को आप कंज्यूम करते हैं, और ये 2 बैटरीज आपको डे में चार्ज मिलती हैं 6 पैनल के साथ, तो 6 पैनल के साथ आपका एक खर्चा भी तकरीबन जो है 6 लाख से आगे चला जाएगा। अगर हम इसको करते हैं 6 पैनल्स के साथ, और यहाँ पे हमने किया है 4 पैनल्स के साथ, ये एसी पावर है, और यहाँ पे आएगी डीसी पावर, उसके साथ एक चीज़ मल्टीप्लाई होगी, 70% लॉस अगर रखते हैं, तो यहाँ से अगर हम डीसी पावर निकालते हैं 857 वाट्स, आपको जो बैकअप मिलेगा वो 8 घंटों का मैक्सिमम मिल सकता है, मैक्सिमम। अगर आपने 6 पैनल लगाए, 4 पैनल से लोड मैनेज कर लिया, डे टाइम में तो आपने लोड चला लिया, मैनेज कर लिया, 2 बैटरीज भी चार्ज कर ली, डे टाइम में आपका लोड फ्री चल गया, मैनेज हो गया। अब रात में आपको 8 घंटे का बैकअप मिल रहा है मैक्सिमम, यानी 6 लगाएं आप, तो शाम को 6 बजे सोलर गया, और 6 बजे से लेकर 12 बजे तक आप ये चला सकते हैं। रात को 12 बजे के बाद इसका आपको कोई बैकअप नहीं मिल सकता, यानी इतने पैसे लगाने के बावजूद 12 बजे के बाद आपको बैकअप नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने क्या किया कि आपने डे टाइम में तो उसको फ्री चला लिया, बैटरीज भी चार्ज कर ली, लेकिन बैटरीज ने आपको पूरी रात का बैकअप नहीं दिया। क्यों? कि आप एसी लोड चला रहे थे, और एसी लोड जो है वो पूरी रात का बैकअप लेना बहुत एक्सपेंसिव है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको ये पता चले कि अगर आप एसी लोड चलाते हैं घर का और उसको 24 घंटे फ्री करना चाहते हैं तो वो आपके लिए सस्ता होगा, या फिर अगर आप डीसी लोड चलाते हैं वो आपके लिए फिजिबल होगा, वो आपके लिए सस्ता होगा। अब जो मैं आपको सिनेरियो बताऊंगा उसमें खर्चा भी इससे कम आएगा, और वो सोल्यूशन जो मैं आपको दूंगा वो वापडा फ्री होगा, और जो मैं सोल्यूशन आपको दूंगा वो 8 घंटे का नहीं 24 घंटे का होगा। वो क्या सोल्यूशन है? वो ये सोल्यूशन है कि आपने 4 पैनल यूज़ करने हैं, 560 वाट्स के कर सकते हैं, चाहे लॉन्जी हाइमो 5 लगाएं या हाइमो 6 लगाएं, 4 पैनल्स आपने लगाने हैं, और यहाँ पे आपने लगाना है एक सिमटेक या सिमको कोई भी 80 एम्पेयर्स का MPPT, और सोलर से इसके कनेक्शन और बैटरी से कनेक्शन करने हैं। यहाँ पे आपने 2 बैटरीज वही लगानी है TX3500, जो 285 AH की टॉल ट्यूबुलर बैटरीज हैं, जो पहले मैंने बताई थी, उसी प्राइस में मिलेंगी। ये आपने 2 लगानी है, प्लस माइनस, ये माइनस को प्लस से जोड़ना है, और ये आपके 24 वोल्ट यहाँ बन जाएंगे। ये 24 वोल्ट आपने यहाँ अटैच कर देने हैं, ठीक है। ये आपके 24 वोल्ट का सिस्टम बन गया। सोलर के आपने लगाए 4 पैनल्स, 560 वाट्स। फॉर एग्जांपल आप हाइमो 6 अगर यूज़ कर लेते हैं, 560 वाट्स से स्टार्ट होता है वो, 560 वाट्स और 560 वाट्स। कनेक्शन ऐसे किए हैं कि इन 2 को सीरीज़ में किया, इन 2 को सीरीज़ में किया, फिर आपस में ये दोनों सेट्स को पैरेलल में कर दिया, ठीक है। ये कनेक्शन हमने बना लिए, सिमटेक से अटैच कर दिया, ये बैटरीज लगाई, और यहाँ पे हमने एक लगाना है PWM चार्ज कंट्रोलर, जो कि 60 एम्पेयर्स का होगा। इसका सोलर वाला आपने खाली छोड़ देना है, यहाँ पे होगा बैटरी का कनेक्शन, और यहाँ पे होगा लोड का कनेक्शन। ये बैटरी के कनेक्शन यहाँ से आपने पिक करने हैं, 24 वोल्ट वाले यहाँ से पिक करने हैं। बैटरी का कनेक्शन पहले कर दिया, फिर लोड का कनेक्शन आपने, अब लोड में आपका क्या है,
अब लोड क्या है आपका, अब मेन पॉइंट अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 24 घंटे का सिस्टम कम पैसों के अंदर वापडा फ्री कैसे होगा। 4 पैनल्स लगाए, एक सिमटेक लगाया, 2 बैटरीज वही लगाई जो पहले बताई थी, साथ साथ एक्सपेंस भी देख लें। 1,50,000 में एक्सपेंस आ गया इसका। सिमटेक आपका 27,000 के करीब आ गया। 5,000 में आपका ये आ गया, ठीक है। पहले जो प्राइस पहले लगाई थी वही प्राइस आप लगाऊंगा, 190 लगाऊंगा। 4 लाख में आपका ये सेटअप तैयार हो गया सारा। 2 बैटरीज, एक सिमटेक, एक PWM चार्ज कंट्रोलर, इसके स्टैंड्स और इसके 4 पैनल, ये सारा मिला के 4 लाख के अंदर आपका ये सारा काम हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपने लगा लिया। अब लोड घर का जो 220 का है वो इससे नहीं चलाना, क्योंकि अगर वो चलाना होता तो फिर वो 3 किलोवाट का ही सिस्टम ठीक था। उसमें 2 बैटरीज लग रही थी, 8 घंटे का बैकअप मिल रहा था, डे टाइम फ्री चल रहा था। लेकिन उसमें बैटरीज की लाइफ कम होगी, क्यों कि वहाँ DC टू AC कन्वर्जन हो रही है। नंबर 2, वहाँ पे 8 घंटे का बैकअप था, यहाँ 24 घंटे का बैकअप होगा। नंबर 3, वहाँ पे प्राइस जो है 6.5 लाख थी, यहाँ पे टोटल प्राइस कितनी है, 4 लाख। लेकिन अभी थोड़ा सा खर्चा और करना है आपने, वो ये कि आपने अपने घर के जो पंखे, लाइट्स, फ्रिज और इसके अलावा मोटर, ये सारी चीज़ें जो हैं जो मैंने आपको बताई थी, लिखवाई थी वहाँ पे, उसको LED टीवी को छोड़ के बाकी जो 5 चीज़ें थी वो आपको DC पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अच्छा, अब उस आप कहेंगे जी वो तो मैं अपने घर की सारी चीज़ें उतारूंगा, नहीं लगाऊंगा तो मेरा कितना खर्चा होगा। टोटल खर्चा 1,60,000 रुपये होगा। अभी बताता हूँ कैसे। तो वहाँ पे आपको 6 लगाने पड़ रहे थे, खर्चा 6.5 लाख का हो रहा था, 8 घंटे का बैकअप मिल रहा था और डे टाइम फ्री हो रहा था। बैटरीज की लाइफ 2 साल थी। ये एक सिनेरियो था। इस सिनेरियो में सारा लोड घर का आपने DC में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप अपने घर के 4 पंखे उतार के DC पंखे, इन्वर्टर पंखे लगा लेते हैं, DC लाइट्स लगा लेते हैं, DC वाटर पंप परचेज कर लेते हैं, DC आयरन परचेज कर लेते हैं, DC फ्रिज परचेज कर लेते हैं, इन सब को अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं लगाते हैं, ये LED टीवी वही चलेगा, तो आपका टोटल एक्सपेंस कितना है, 1,60,000। और खर्चा कितना आ रहा था 4 पैनल का, 4 लाख। सिमटेक के साथ, PWM के साथ, स्टैंड और सारी वायरिंग, ब्रेकर, सारा कुछ मिला के कितना आ रहा था, 4 लाख। 4 लाख में आप ये जमा करें, टोटल कितना खर्चा आया, 5,60,000, 5,60,000, यानी 5.5 लाख के करीब आपका खर्चा आया। आपकी चीज़ें भी सारी DC में कन्वर्ट हो गई, चीज़ें भी आपने परचेज कर ली, इन सब की प्राइस ये है, ये मैंने कैलकुलेट की हुई है। तो 1,5 लाख में आपने सारी, आपका सोलर भी लग गया, आपकी सारी अप्लायंसेस भी बदल गई 5.5 लाख में, और वहाँ 6.5 लाख लग रहे थे। ठीक है, आप कंपेयर करते हैं, यहाँ पे देखें आपका कितना खर्चा आ रहा था। 6 पैनल्स लगाए, बैटरीज की लाइफ, ठीक है, एक्सपेंस कितना आया, 6.5 लाख। बैकअप कितना मिला, 8 आवर्स। लोड मैनेज करके चलाया था, सारे एक वक्त में ऑन नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे सारे भी एक वक्त में ऑन हो सकते हैं। दूसरे से केस में पैनल कितने लगाए, 4 पैनल्स। बैटरीज की लाइफ भी, बैटरीज की लाइफ भी आपको कितनी मिली, 4 साल, और यहाँ कितनी मिली, 2 साल, मैक्सिमम 3 साल, 2 से 3 साल, और यहाँ 4 साल। फिर यहाँ देखें एक्सपेंस कितना आया, एक्सपेंस सोलर सिस्टम और अप्लायंसेस सारा कुछ मिला के, यानी आपका वो खर्चा जो आपने DC चीज़ें परचेज करनी है, मोटर हो गया और फ्रिज हो गया, सब कुछ मिला के बता रहा हूँ कितना खर्चा आया, 5,60,000। बैकअप कितना मिला, 24 आवर्स, 24 घंटे का बैकअप मिलेगा आपको। यानी रात के वक्त ज़ाहिर आप DC आयरन तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, रात के वक्त DC पंप तो नहीं यूज़ करेंगे, रात को पंखे चलते हैं, लाइट चलती है और फ्रिज 24 घंटे चलता है, LED टीवी चल सकता है। ये सारी चीज़ें आप 24 घंटे चला सकते हैं उन्हीं 2 बैटरीज के साथ। तो ये कंपैरिजन है यहाँ, ये मैंने इसलिए वीडियो बनाई ताकि आपको पता चले कि अगर आप AC लोड को सोलर पे चलाते हैं तब ज़्यादा फ़ायदा है, या DC लोड को सोलर पे चलाते हैं तब ज़्यादा फ़ायदा है। इस सिस्टम में आप वापडा पे डिपेंडेंट हैं, इस सिस्टम में आप वापडा पे डिपेंडेंट हैं, मतलब लोड शेडिंग भी है इधर।
यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपको 8 घंटे का बैकअप मिल रहा है, उसके बाद लोड शेडिंग होती है, तो आप अंधेरे में बैठे हैं, यहाँ आप वापडा पे डिपेंडेंट हैं। और ये सिस्टम जो मैंने आपको बताया है, ये 24 घंटे का सिस्टम है, ये वापडा फ्री है। यहाँ 24 घंटे आपको वापडा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिन में भी आपकी डीसी आयरन भी एसी की तरह काम करती है, आपके कपड़े भी इस्त्री हो गए, आपका फ्रिज भी वैसे ही काम करता है 12 वोल्ट का जैसे ये करता है, आपकी चीज़ें भी ठंडी रहेंगी, आपको फ्रिज का भी काम मिल गया, पंखे भी आपके चल गए, लाइट्स भी आपकी चल गई, और एलईडी टीवी भी आपकी चल गई छोटा सा इन्वर्टर लगा के। यानी सारे काम आपके हो गए। व्यूअर्स, मैं आपके सामने एनालिसिस रख रहा हूँ कि एक वो बंदा जिसने सोलर नहीं लगाया था, ये उसके लिए कॉलम है जिसने बिल्कुल सोलर नहीं लगाया, और ये वाला कॉलम जो है उसके लिए जिसने सोलर लगाया मगर एसी लोड चलाने की कोशिश की, यानी 8 घंटे उसको बैकअप मिला और डे टाइम उसने फ्री चलाया, यानी 8 घंटे फ्री चलाया, 8 घंटे का उसको बैकअप मिला, यानी 16 घंटे फ्री चलाया, और लेकिन उसको बैटरी से खर्चा करना पड़ रहा है हर 2 साल के बाद। ठीक है, हम यहाँ तक हम 2028 तक की बात करेंगे, हम ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, हम यहाँ तक की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखें 2023 से हम स्टार्ट करते हैं। 2023 में जिसने सोलर नहीं लगाया था, वो अगर अपने सारे पूरे महीने के बिल को जमा कर ले तो उसका टोटल बनेगा 2 लाख के करीब लाजमी बनेगा। यानी इसने पूरे साल में वापडा को 2 लाख ज़रूर पे किए होंगे। 2024 में बिजली महंगी होगी, यूनिट महंगा हो गया होगा, टैक्स भी लग गए होंगे तो 2.5 लाख देगा। 2025 में वो 3 लाख देगा, 2026 में वो इतने देगा, 2027 में इतने देगा, 2028 में इतने देगा। इन टोटल करें तो 19.5 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करेगा, वापडा को देगा। अब वो बंदा जिसने 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया, 2 बैटरीज लगाई, 6 पैनल लगाए, 6.5 लाख की इन्वेस्टमेंट की, लेकिन इस बंदे को हर 2 साल के बाद बैटरी का खर्चा करना पड़ रहा है। 2 साल के बाद बैटरीज 1.5 लाख की तो नहीं होंगी, 2 लाख की हो चुकी होंगी। फिर 2 साल के बाद बैटरीज जो हैं 2 लाख की नहीं होंगी, 2.5 लाख की हो चुकी होंगी। पैनल का खर्चा उसको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पैनल की लाइफ 25 साल होती है, उसका खर्चा सिर्फ अगर होगा तो सिर्फ बैटरी का होगा। लेकिन ये भी देखें कि हर 2 साल के बाद जो उसकी बैटरीज पिछली फ्री होंगी वो भी इसको तकरीबन 30-40% पैसे दे के जाएंगी, यानी वो भी सेल हो जाएंगी। चले हम ये मान लेते हैं कि सोलर सिस्टम की मेंटेनेंस पे भी कुछ पैसे खर्च होते हैं, तो वो जो बैटरी पुरानी बैटरियों के उसको पैसे मिलेंगे वो समझे कि वो मेंटेनेंस पे लगा लेगा, उसको मैं यहाँ शामिल नहीं करता। ठीक है, वो मेंटेनेंस में खर्च हो जाएंगे। अच्छा, अब हर 2 साल के बाद इस बंदे को क्या करना पड़ता है, जो इस बंदे को देखें यहाँ पर बिल आ रहा था 2023 में टोटल 2 लाख, लेकिन इस बंदे का जिसने सोलर लगाया हुआ है 8 घंटे दिन में फ्री चला रहा है और 1 घंटे का बैकअप उसको मिल रहा है, सिर्फ 8 घंटे के वो वापडा को पैसे दे रहा है, उस बंदे का बिल आएगा 66,000 पूरे साल का, यानी 33.3% मैंने निकाला है। यानी कि 3 में से 2 हिस्से वो बचा लेगा, 1 हिस्सा वापडा को देगा। यानी ये समझ लें कि 33% उसको बिल वापडा को देना पड़ेगा, क्योंकि 16 घंटे उसने फ्री चलाया है और 8 घंटे उसने वापडा से लिए हैं। यानी कि अगर 100 के 3 हिस्से कर दें तो 33.3% वो बिल देगा। यानी कि इसका अगर 33.3% निकालें ना 2 लाख का, तो वो 66,000 बनता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसने किया 6.5 लाख की, 2023 में वो बिल फॉर एग्जांपल उसने दिया 66,000, 2024 में जो है मैंने इसका निकाला है, इसका 33.3% निकाला, उसने दिया 82,000, और जिसने सोलर नहीं लगाया तो उसने दिया 2.5 लाख। फिर इसी तरह इसका भी मैंने 33.3% निकाला तो वो निकलता है 99,000, इसका निकलता है 1,15,000, फिर इसका निकलता है 1,32,000 और इसका निकलता है 1,48,000। ये वो है जो वो पे करेगा वापडा को, और जो लाइन के ऊपर प्राइस लिखी है ये वो है जो बैटरीज की कीमत वो अदा करेगा हर 2 साल के बाद। तो देखिए इन 6 सालों में वो 2 दफ़ा बैटरीज चेंज करेगा, यहाँ पर एक इस जगह पर और एक इस जगह पर। यहाँ पे ज़रा बैटरी की कीमत भी मैंने लगाई है कि पहले अगर आज 1.5 लाख की बैटरीज मैंने शामिल की थी 2023 में, तो 2025 में 2 लाख की बैटरीज होंगी और 2 साल के बाद 2.5 लाख की होंगी, यानी बैटरी की प्राइस भी बढ़ती जाएगी। तो मैंने इन सब को जमा किया तो बना 17,42,000, यानी उसका टोटल खर्चा जिसने सोलर लगाया था लेकिन एसी लोड चला रहा था उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। देखें यहाँ 19.5 लाख वापडा को दे रहा था जिसने सोलर नहीं लगाया, और जिसने सोलर लगाया मगर एसी लोड चला रहा था उसको सिर्फ 2 लाख का फ़ायदा हुआ। 6 सालों में सिर्फ 2 लाख का फ़ायदा हुआ। अब बात करते हैं वो सोल्यूशन जो मैं देता रहता हूँ और आप में से बहुत से लोग उसको समझ नहीं पा रहे, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। वो बंदा जो डीसी लोड चला रहा था 24 घंटे, वापडा इंडिपेंडेंट था, उसको वापडा की ज़रूरत नहीं थी, जिसका सोल्यूशन मैंने इस वीडियो में दे चुका हूँ आपको। यानी उसने अपनी सारी अप्लायंसेस डीसी ले ली थी और वापडा उसने कट कर दी थी और उसने अपने सोलर पैनल लगा के 24 घंटे वो सिस्टम फ्री चला रहा था। उस बंदे को क्योंकि वो डीसी लोड चला रहा है, एसी नहीं चला रहा, उस बंदे की बैटरी की लाइफ 2 साल नहीं होगी बल्कि ट्यूबुलर बैटरी की लाइफ 4 साल होगी। लिहाजा उसको इन्वेस्टमेंट 2 साल के बाद नहीं करनी पड़ेगी, 4 साल के बाद करनी पड़ेगी। इन 6 सालों के अंदर उसको सिर्फ 4 साल के बाद एक दफ़ा बैटरी खरीदनी पड़ेगी, और वो वही मैंने प्राइस लिखी है जो यहाँ लिखी है 2.5 लाख। इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसने कितनी की 5,60,000, इसमें पैनल्स भी शामिल हैं,
सोलर के सारे चीज़ें पैनल्स भी शामिल हैं, सोलर की सारी इक्विपमेंट शामिल हैं और इसके अंदर डीसी अप्लायंसेस की कीमत भी शामिल है, यानी कि मोटर पंप जो वो लेगा वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा वो जो फ्रिज लेगा 1,20,000 का वो भी इसमें शामिल है, यानी सारी इन्वेस्टमेंट 5,60,000 इनिशियली की, 4 साल के बाद एक दफ़ा बैटरी बदली तो देखें उसने कितना खर्चा किया, सिर्फ उसने 8,10,000 रुपये खर्चा किया। इन दोनों को जमा करें तो 8,10,000। अगर मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगा लें, चलें डीसी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगा लें 90,000 1 लाख भी लगा लें तो 9 साढ़े 9 लाख रुपए उसने खर्च किए, जिसने और 24 घंटे उसने सिस्टम चलाया। और यहाँ पे देखें ये तीनों कीमतें मैंने आपके सामने लिख दी हैं। अब आप खुद फैसला कर लें कि सोलर नहीं लगाना चाहिए। अगर सोलर लगाना चाहिए तो किस लिए लगाना चाहिए, एसी लोड चलाने के लिए या डीसी लोड चलाने के लिए। यही वो बातें हैं जो मैं हर वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बैटरी का खर्चा इसका देखें, यहाँ पे 2 लाख आ रहा था और यहाँ 2.5 लाख आ रहा था। उसको 2 दफ़ा बैटरी 6 सालों में बदलनी पड़ सकती हैं जो एसी लोड चला रहा है, लेकिन जो डीसी लोड चला रहा है वो सिर्फ 4 साल के बाद एक दफ़ा बदलेगा और फिर उसके अगले 4 साल, यानी कि उसको अब अगली बैटरी यहाँ नहीं खरीदनी बल्कि उसको बैटरी 2 साल के बाद यहाँ कहीं खरीदनी है, यानी कि यहाँ पे उसको बैटरी नहीं खरीदनी। यानी 6 सालों में सिर्फ उसने 8,10,000 खर्च किए हैं और 24 घंटे से फ़ायदा उठाया है। तो व्यूअर्स यही वजह है कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एसी से स्विच होकर अगर डीसी पे आते हैं तभी आपको सोलर से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये मैंने एक एवरेज को कैलकुलेशन की है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% यही होगा, लेकिन ये मैंने रफ कैलकुलेशन की ताकि आपको पता चल जाए, एक आइडिया मिल जाए कि सोलर का फ़ायदा कब आपको मिल सकता है और कब नहीं मिल सकता। आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी मालूमात मिल गई होगी। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दूसरे के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि एक आम आदमी तक ये सारी मालूमात पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।